गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है इसमें बात करेंगे अपनी जियोग्राफी की जो सेकंड बुक है। इस सेकंड बुक का अपना जो सेकंड चैप्टर है प्रवास कारण और परिणाम। इस चैप्टर के भैया अपने 2022 में जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की जो परीक्षा होगी बोर्ड परीक्षा, उसमें पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात अपने करेंगे। लेकिन भैया इन क्वेश्चनों की चर्चा करने से पहले एक छोटी सी बात मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास जरूर से करना। देखो भैया, कल की बात है, कल मैं जैसे बैठे बैठे ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था नाइट को, तो वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ चैनल वाले, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी चैनल का, लेकिन कुछ चैनल वाले ऐसे हैं जिन्होंने इसी चैप्टर के कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको उपलब्ध करा रखे हैं। और क्वेश्चन कौन से, एबेसद वाले भी हैं, उनमें फिल इन द बैलेंस वाले क्वेश्चन भी है, उनमें ऐसे क्वेश्चन भी है जिनके उत्तर एक एक शब्द में देने हैं। अब भैया यहाँ पर आप एक बात सोचो कि यह जो चैप्टर है, इस चैप्टर से अपने एक ही क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन कितने अंक आएगा, 1.5 अंक आएगा। तो इतना तो आप भी समझ सकते हो भैया, क्या 1.5 अंक का क्वेश्चन एबेसद वाला या रिक्तस्थान वाला या एक शब्द वाला क्वेश्चन आएगा क्या? मतलब कहने का मतलब यह है कि आप लोग आंख बंद करके किसी भी यूट्यूब के ऊपर कोई भी कैसे भी वीडियो डाल रहा है, कोई कैसे भी क्वेश्चन डाल रहा है, बस आप उसको देखते जा रहे हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब इस चैप्टर से अपने एक ही क्वेश्चन आएगा और वो भी 1.5 अंक का ही आएगा भैया। अब 1.5 अंक का क्वेश्चन आएगा तो सीधी सी बात है, वो एक शब्द वाला या एबेसद वाला या रिक्तस्थान की पूर्ति वाला तो आएगा नहीं। ब्लूप्रिंट आपको मेरा बताया हुआ है, अभी भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में ब्लूप्रिंट है, वहाँ से आप ये देखो कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, बड़े कितने आ रहे हैं, छोटे क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, और फिर आप सिलेक्ट करो कि कौन सा टीचर एकदम ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। समझ रहे हो? बाकी आप खुद समझदार हो, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो भैया, अपने इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर से अपने ओनली मैंने 7 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं, मात्र 7 क्वेश्चन है। ये 7 क्वेश्चन जो है इस चैप्टर के काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर इस चैप्टर को तैयार करो तो इससे पहले कम से कम आपको इन 7 क्वेश्चनों को ज़रूर से तैयार करना है। अब मोटे मोटे शब्दों में मैं इनको आपके आंसर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है भैया, अपने प्रवास किसे कहते हैं, प्रवास की कितनी धाराएँ होती है। अब यह प्रवास क्या होता है? सीधी सी बात है कि एक स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, चाहे वो रोजगार के लिए जाओ चाहे कैसे भी जाओ, ठीक है, कोई भी उद्देश्य हो, मतलब अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर गमन करना, वही क्या कहलाता है भैया, प्रवास कहलाता है। नेक्स्ट पूछा है प्रवास की कितनी धाराएं होती है, तो प्रवास की 2 धाराएं होती है। एक तो होता है आंतरिक प्रवास, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। प्रवास की धाराएं बोल दो या प्रकार बोल दो, एक ही बात है। आंतरिक प्रवास कौन सा हो गया भैया? आंतरिक प्रवास का मतलब हो गया कि देश के एक ही भाग में, मतलब देश के अंदर ही एक भाग से दूसरे भाग में, जैसे मान लो राजस्थान से एमपी, एमपी से यूपी, यूपी से आपके बंगाल, बंगाल से आपके गुजरात, इस प्रकार का जो प्रवास होता है वो कैसा हो गया, आंतरिक प्रवास। और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, आंतरिक प्रवास कितने प्रकार का होता है। तो भैया आंतरिक प्रवास जो है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक तो होता है भैया गांव से गांव की ओर, दूसरा होता है भैया गांव से नगरों की ओर, तीसरा होता है नगरों से गांवों की ओर, और चौथा होता है भैया नगरों से नगरों की ओर। तो आंतरिक प्रवास कितने प्रकार का हो गया, अपने 4 प्रकार का हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्षक और प्रतिकर्षक कारक कौन कौन से हैं। देखो ये दोनों, हालांकि ये क्वेश्चन अलग अलग भी पूछ सकते हैं आपको कि प्रवास को प्रभावित करने वाले कोई 2 अपकर्षक कारक बताइए या 2 प्रतिकर्षक कारक बताइए, लेकिन मैंने दोनों क्वेश्चन को जोड़ के एक ही क्वेश्चन कर दिया है। आपको दोनों के कम से कम 2-2, 3-3 कारण जरूर से याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपकर्षक, देखो इस वर्ड को पकड़ो भैया, अपकर्षक किससे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे, मतलब अपकर्षक कारक कौन से हो गए, जो आपको क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। और प्रतिकर्षक कारक कौन से होते हैं, जो आपको अपना उद्गम स्थल या निवास क्षेत्र को छुड़वाने के लिए मजबूर करते हैं। तो अपकर्षक कारक कौन कौन से हो गए भैया, जैसे रोजगार के बेहतर अवसर है, उच्च शिक्षा है, नियमित रोजगार है, अपने बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं हैं, मनोरंजन के साधन है, चिकित्सा सेवाएं हैं, ये कौन से हो गए अपकर्षक कारक। प्रतिकर्षक कारकों की बात करें तो भैया अपने जैसे गरीबी, निम्न जीवन स्तर का होना, सुरक्षा की कम सुविधाएं, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होना,
कई अपने प्राकृतिक घटनाएं हैं, जैसे बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, तो ये क्या हो गए अपने प्रतिकर्षक कारक। ठीक है, बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है भैया, प्रवास के कोई 4 परिणाम बताइए। मतलब जो प्रवास होता है उसका रिजल्ट भी निकलता है भैया, परिणाम भी होते हैं उसके। तो परिणाम कौन कौन से हो गए अपने 4 परिणाम से? आर्थिक परिणाम है, जननांकीय परिणाम है, सामाजिक परिणाम है, पर्यावरणीय परिणाम है, ये सब आपको मेरे बताए हुए हैं। तो इन परिणामों में आप 2-2, 3-3 लाइन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 5। 5वां क्वेश्चन है भैया, भारत में सबसे अधिक प्रवास किन देशों से हुआ है? पहली बात तो ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक प्रवास अपने भारत में किन देशों से हुआ है और क्यों, कारण बताओ। कोई भी आपको 2 कारण बताने हैं। तो भैया भारत में सबसे अधिक प्रवास जो होता है वो कहाँ से हुआ है? अपने बांग्लादेश से हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ से हुआ है? बांग्लादेश से हुआ है, अपने 51.2%। इसके बाद में अपने भैया पाकिस्तान है, नेपाल है, इन देशों से अपने क्या हुआ है? सबसे ज़्यादा प्रवास भारत में हुआ है। अब क्यों हुआ है, कारण क्या है भारत में प्रवास होने का? तो भैया भारत में प्रवास होने के कई कारण हैं। जैसे अपने ये कहते हैं कि भारत में बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में आते हैं, मतलब आर्थिक कारण की वजह से। ठीक है, अपने कहते हैं कि भारत में अपने धार्मिक व सामाजिक कारणों की वजह से भी आते हैं। समझ रहे आप? जैसे मुस्लिम लोग हैं वो धार्मिक व सामाजिक कारणों से खाड़ी क्षेत्र के इस्लामिक देशों में प्रवास कर रहे हैं, हिंदू अपने इधर आ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक कारण भी है। ठीक है, तो ये क्या है? सभी भारत में प्रवास करने के कारण है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखो 6वां क्वेश्चन है, अपनी जनगणना में प्रवास संबंधी आंकड़ों को कब से दर्ज करना प्रारंभ किया गया तथा जनगणना में प्रवास पर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं? तो भैया अपने जो जनगणना होती है उसमें प्रवास के जो आंकड़े हैं वो पहली व्यवस्थित जो जनगणना हुई थी उसी से दर्ज करने प्रारंभ कर दिए गए। अब पहली व्यवस्थित जनगणना को कब हुई थी भैया? आपको पता है 1881 में। अब आगे ये पूछा है कि जनगणना में प्रवास पर कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न तो हो गया कि क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है। दूसरा प्रश्न अपने कह सकते हैं कि क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से आया है। तीसरा, अपने पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि पूछी जाती है। इस प्रकार के 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंतिम क्वेश्चन है भैया, ग्रामीण से नगरीय प्रवास के कोई 2 पर्यावरणीय परिणाम लिखिए। मतलब कोई गांव से व्यक्ति है वो शहर की ओर आ रहा है, ठीक है, तो उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो लिखना है। तो भैया अपने कह सकते हैं कि पर्यावरण पर एक प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण फैलेगा, एक प्रकार से अनियोजित बस्तियों की संख्या में वृद्धि होगी, गंदी बस्तियां बनेगी, शुद्ध कॉलोनियों का निर्माण होगा, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन होगा, भौमजल स्तर में कमी आएगी, वायु प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, कचरे के प्रबंधन में एक प्रकार से समस्या उत्पन्न होगी, गंभीर एक प्रकार से कई बीमारियां वगैरह हो जाएगी। ठीक है, आवास की कमी होगी। तो ये सब क्या होंगे? अपने पर्यावरणीय परिणाम होंगे। तो ये थे भैया अपने भूगोल की जो सेकंड बुक है, इस सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर के बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से 7 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।